फाइनेंस एक्ट 2026 नाफिज, नए टैक्स कवानीन पर अमल दरामद शुरू। 6 लाख सालाना आमदन टैक्स से मुस्तस्ना करार। दरमियानी टैक्स स्लैब्स में तनख्वाहदार तबके को रिलीफ। सोशल मीडिया आमदन पर 5% विद होल्डिंग टैक्स लागू। प्रॉपर्टी टैक्सेस में कमी और छोटे कारोबार के लिए सुपर टैक्स खत्म। छोटे ताजरों के लिए फिक्स टैक्स स्कीम का आगाज। एफबीआर का नया डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम नाफिज। लेट टैक्स रिटर्न पर 25,000 जुर्माना होगा। सोलर सिस्टम के बढ़ते रुझान से बिजली की तलब में तारीखी कमी। फैसलाबाद में बिजली डिमांड 700 मेगावाट तक कम हो गई। रवा साल जून में बिजली की डिमांड 2500 मेगावाट रिकॉर्ड की गई। तर्जुमान फैज को सईद रजा कहते हैं, कंपनी में शॉर्टफॉल ना होने से दिन के औकात में लोड शेडिंग नहीं की जा रही। बिजली की बड़ी तकसीमकार कंपनी फैसलों की निजकारी का मामला। निजकारी कमीशन ने सरमायाकारों को 1 माह का मजीद वक्त दे दिया। दरखास्तें जमा कराने की तारीख 7 जुलाई से बढ़ाकर 7 अगस्त कर दी गई। फैसलाबाद में यूरोपीय यूनियन के वफ्द का वासा कस्टमर्स रिलेशन सेंटर का दौरा। अवामी शिकायत के अंदराज और बर वक्त अजाले के निजाम का जायजा लिया। डिप्टी डायरेक्टर CRC अमीन डोगर ने वफ्द को ब्रीफिंग दी। ईंधन की किल्लत अवामी सेहत पर भारी। फैसलाबाद में फ्यूल की अदम फ्राहमी से इंसदादे डेंगू मुहिम को ब्रेकें लग गई। सरकारी गाड़ियां दफातर तक महदूद। डेंगू समेत दीगर बीमारियों की फील्ड मॉनिटरिंग मुतासिर। निगरानी का अमल भी रुक गया। शहर में बीमारियों के फैलाव के खदशात बढ़ने लगे। फैसलाबाद के डायस एंड केमिकल इंडस्ट्री बहरान का शिकार। खाम माल की कमी से इंडस्ट्री का पहिया चलना दुश्वार बन गया। जनरल सेक्रेटरी FDCMA महमूद इलाही कहते हैं, सनतकार मुसलसल खसारे में जा रहे हैं। हुकूमत खाम माल की किल्लत खत्म करने के लिए इकदाम उठाए। सरकार के कवानीन सख्त, निजाम सुस्त। 6 जुलाई गुजर गई। टैक्स रिटर्न फॉर्म पोर्टल ना सका। FBR की ताखीर से टैक्स दहंदगार इंतजार की सूली पर। ऑनलाइन फॉर्म ना होने से बर वक्त फाइलिंग मुतासिर होने का खदशा। फैसलाबाद डिवीजन में ट्रांजिट मंसूबे सुस्त रवि का शिकार। टोबा टैक्सिंग में 8 करोड़ 42 लाख का मंसूबा ताहाल नामुकम्मल। पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी का महकमा बिल्डिंग हुकाम को मरासला। फंड्स को खर्च करते हुए काम बर वक्त मुकम्मल होने की इस्तदा। महंगाई, मुआशी मसाइल और घरेलू नाचाकी ने जिंदगियों में जहर घोल दिया। सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल भी मियाँ बीवी में दूरी का सबब बनने लगा। फैसलाबाद में खुला के केसेस में तशवीशनाक हद तक इजाफा। रवा साल 3700 से ज्यादा खातन ने अलहदगी के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा दिया। चिन्योट में एक साल में 3297 जोड़े तलाक के लिए अदालत पहुंचे। झंग में 3157 और टोबा टेक्सिंग में 6 माह के दौरान 1004 जोड़ों ने राहें जुदा कर ली। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जवाहरा ने कहा, तलाक के निस्बत खुला की दरखास्तें ज्यादा मौसूल हो रही हैं। मियां बीवी, सास बहू और ननद भावज की लड़ाइयां बढ़ गई। रेस्क्यू वन फैसलाबाद को रवा साल घरेलू झगड़ों की 4545 कालें मौसूल हुई। पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज ने 4300 दरखास्त गुजारों में सुलह कराई। 146 मुकदमा दर्ज। 1000 कॉल्स पर कानूनी कार्रवाई की गई। आम आदमी के लिए हांडी को तड़का लगाना भी खौफ बनने लगा। टमाटर 4 सेंचुरियां कर गया। चिन्योट में टमाटर की कीमत 400 रुपए किलो तक जा पहुंची। झंग में कीमत 330 और टोबा में 300 रुपए किलो मिलने लगा। प्याज के दाम भी आंखों से आंसू निकलवाने पर तुल गए। मार्केट में 120 से 150 रुपए किलो फरोख्त होने लगा। मंडी आए हैं टमाटर लैन वास्ते 250 रुपए किलो मिल रहा है। ਅਸੀਂ 20 रुपए दही ले लीए वो लैके पा लिए। प्याज ही बड़ा महंगा होया पिया की करिए। ਅਸੀਂ ਮਨਰਾਜ ਸਿੰਘ ਗੁਰਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ हैं ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ करे। ये दोनों ਸ਼ੈਵਾਂ ਤੋੜੀ ਪਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਰੀਬ आदमी का एहसास करे।
पहले आज तो हफ्ता पहले जी 40 रुपए किलो आ, आज 300 तो भागा टमाटर। अब क्या करते प्याज जरा वो 70-80 रुपया जरा 100-150 तो भाग अब महंगाई घटाएं मेहरबानी कर। झंग में महंगाई का नया वार। आटे के बाद मैदा, सूजी और चोकर भी महंगे हो गए। मैदा और सूजी 2 रुपए महंगी होकर 122 रुपए किलो हो गई। 50 किलो का थैला 100 रुपए बढ़कर 6100 रुपए का हो गया। चोकर का 34 किलो का थैला 50 रुपए महंगा, कीमत 2700 रुपए हो गई। होटल मालिकान और शहरी परेशान, कीमतें कंट्रोल करने की अपील। अहमदपुर सियाल का एलपीजी माफिया भी बेलगाम। सरकारी नर्कनामा हवा में उड़ा दिया। शहर और गिरदोनवाह में एलपीजी 400 रुपए किलो फरोख्त। शहरी कहते हैं नर्क बढ़ने पर कीमतों में फौरी इजाफा, कमी पर फौरी रिलीफ नहीं मिलता। सर गए हैं गैस भरावन 450 रुपये जी 430 रुपए उन्होंने रिक्वेस्ट की भी गैस का रेट कम हो गया। उन्होंने आख्या जी नहीं जी पिछू रेट घटे है पी तो इतने साथ नहीं दे सकते, साड़ी मजबूरी है जी। तो साड़ी तो अपील है तहसीलदार साहब नूं, एसी साहब नूं, अहमदपुर सियाल वाले नूं भी असी गरीब बंदे हैं, असी कितों लै आवीए जी। देखें जी, अगर नोटिफिकेशन जारी हो गया है 240 या 42 रुपए किलो अगर गवर्नमेंट का सरकारी रेट है तो फिर मार्केट में उससे 5 या 10 रुपए का डिफरेंट होकर फिर तो लोगों को मिलनी चाहिए 250 या 300 या 280 तक मिलनी चाहिए। तो ये अभी तक 400 में बेच रही है तो ये तो ज्यादती है ना सर जी। जंग में फूड अथॉरिटी का मिलावट माफिया के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। 400 लीटर मिलावटी दूध और 100 किलो से जायद गर्म मसाला जात तल्फ। जालसाजी पर 2 यूनिट सील, 3 मुकदमात दर्ज। होटल्स, रेस्टोरेंट, ट्रेडर्स और होलसेलर्स की भी चेकिंग। झंग में निजी स्कूल्स के समर कैंप खत्म। वालिदैन की परेशानियां शुरू। हुकूमत ने टैक्स में इजाफा रोक दिया। पब्लिशर्स मनमानी पर उतर आए। स्टेशनरी और कागज की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा कर दिया। किताबों और स्टेशनरी की कीमतों में गुज़श्ता साल की निस्बत 25% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। सानहा कहना के बाद पंजाब सरकार जाग गई। फैसलाबाद समेत पंजाब भर में तालीमी इदारे खोलने से कबल बिल्डिंग फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल करना लाजिम करार। सर्टिफिकेट के इजरा और मॉनिटरिंग के लिए 5 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई। डिप्टी कमिश्नर, सीईओ एजुकेशन, महकमा बिल्डिंग्स कमेटी में शामिल। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और असिस्टेंट कमिश्नर भी कमेटी का हिस्सा। पंजाब असेंबली की इस्तेहकाक कमेटी में तब्दीली। फैसलाबाद से नून लीगी एमपीए मियां ताहिर जमील मेंबर नामजद। सिटी 41 से गुफ्तगू में मियां ताहिर जमील का कहना है कि अपनी कायद मरियम नवाज के एतमाद पर पूरा उतरूंगा। अरकान असेंबली के इस्तेहकाक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। नौजवान नस्ल को मनशियात की लत से बचाने के लिए कानून साज मुतहरिक। पंजाब असेंबली ने मनशियात के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का ऐलान कर दिया। फैसलाबाद की एमपी अज़मा जबीर राजा की करारदाद मुतफ़क़ा तौर पर मंजूर। तालीमी इदारों में मनशियात की बढ़ती शिकायत पर तशवीश का इजहार। स्कूल और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज को ड्रग फ्री बनाने का आज़म। सफाई ना कराने वाले ठेकेदार का अब सफाया होगा। नाकिस कारकर्दगी दिखाने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ शिकंजा सख्त। सुसरा पंजाब एजेंसी के सफाई के हवाले से अहम इक़दाम। निजी कॉन्ट्रैक्टर्स का थर्ड पार्टी से ऑडिट कराने का फैसला। अहमदपुर सियाल का इलाका गढ़मोड़ की खूबसूरती का मंसूबा तकमील के आखिरी मराहिल में दाखिल। लिया रोड गढ़मोड़ सड़क के दोनों तरफ खूबसूरत टफ टाइल्स लगा दी गई। अनवाउ इक़साम के छोटे छोटे ग्रासी प्लॉट्स बनाकर पौधों से आरास्ता कर दिया गया। चिन्योट इंतजामिया ने मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयारियां शुरू कर दी। डिप्टी कमिश्नर आयशा रिजवान का ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का इजलास। असिस्टेंट कमिश्नर मुतल्लिका महकमों के अफसरान ने शिरकत की इंतजामात का जायजा लिया। रिजवान आमिर खान डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत चिन्योट तैनात। रिजवान आमिर का दफ्तर आमद पर स्टाफ ने भरपूर इस्तकबाल किया। चार संभाल कर ज़राई महकमाना असाइनमेंट्स का जायजा लिया। सर्विस डिलीवरी बेहतर करने, काश्तकारों को उनकी दहलीज तक मालूमात पहुंचाने का आज़म।
झंग में डिप्टी कमिश्नर अली अकबर की रेवेन्यू खुली कचहरी। पटवारियों की अदम तवज्जो और सालीन को हरासा करने पर बरहम। शहरियों के मसाइल फौरी हल करने के लिए सख्त इकदाम के अहकाम जारी किए। असिस्टेंट कमिश्नर सदफ अकबर की जानिब से शोरकोट में खुली कचहरी। महकमा रेवेन्यू स्टाफ समेत सालीन की बड़ी तादाद शरीक। सदफ अकबर कहती हैं खुली कचहरी में सालीन के मसाइल हल हो जाते हैं। चिलियोट में मौसमी तगय्युर से घलघोटू के मुतासर जानवर बीमार पड़ने लगे। घलघोटू की बीमारी जानवरों की जानें निकलने लगी। लाशरख हुकाम ने मवेशी पाल हजरात को मुतासर जानवरों को फौरी हिफाजती टीके लगवाने की हिदायत कर दी। ऐवान सनत व तिजारत फैसलाबाद की एग्जीक्यूटिव कमेटी का महाना इजलास। फारूक यूसुफ शेख की जेर सदारत मेड इन फैसलाबाद एक्सपो की तैयारियों का जायजा लिया। एक्सपो जुलाई के आखिर में एक्सपो सेंटर लाहौर में होगा। जिम करने वाले नौजवान लड़कों और लड़कियों के लिए बुरी खबर। महकमा हेल्थ ने सेहतमंद कैप्सूल का मखसूस बैच मुज़र सेहत करार दे दिया। कैप्सूल में स्टेरॉइड समेत दीगर मुज़र सेहत अशिया इंसानी जान के लिए खतरा करार। सऊदीया में क्रिकेट का फरोग और जद्दा में जदीद स्टेडियम की तामीर। पाकिस्तान और सऊदी अरब क्रिकेट बोर्ड के दरमियान तारीखी मुबाहती मुआहिदा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी और चेयरमैन सऊदी क्रिकेट शहजादा सऊद बिन मशल बिन मोहम्मद आल सूद ने दस्तखत कर दिए।